माय डियर स्टूडेंट, वीडियो के इस पार्ट में मैं आपको मुद्रा योजना के बारे में बताने जा रही हूँ। ये मुद्रा योजना क्या है, इसका क्या मकसद था, सरकार ने इस योजना को क्यों शुरू किया और कहाँ तक सरकार को इस क्षेत्र में सफलता मिली या इस योजना की उपलब्धियाँ। तो इसका शीर्षक है मुद्रा योजना। पूरा फुल फॉर्म में इसको बोलते हैं प्रधानमंत्री मुद्रा योजना या PMMY। PMMY प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। तो केंद्र सरकार ने छोटे उद्यम शुरू करने के लिए प्रधानमंत्री मुद्रा योजना शुरू की। इसके तहत लोगों को अपना उद्यम या कारोबार शुरू करने के लिए छोटी रकम पर लोन दिया जाता है और ये योजना जो है अप्रैल 2015 में शुरू की गई थी। तो देखिए इस योजना का ऑब्जेक्टिव क्या था या किस मकसद से इस योजना को शुरू किया गया था। केंद्र सरकार की मुद्रा योजना या प्रधानमंत्री मुद्रा योजना या PMMY का क्या मकसद था या इसके क्या उद्देश्य थे। पहला तो था कि स्वरोजगार के लिए आसानी से लोन देना, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए, और दूसरा था छोटे उद्यमों के जरिए रोजगार का सृजन करना। तो अगर आप भी अपना कारोबार शुरू करने के लिए पूंजी की समस्या का सामना कर रहे हैं या आपके पास पूंजी की उपलब्धता की कमी है, तो केंद्र सरकार की ये जो योजना है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना से आप कोई भी उद्यमी जो अपनी योजना स्वरोजगार योजना शुरू करना चाहता है वो इस योजना के तहत लाभान्वित हो सकता है। तो सरकार का ये सोचना था कि आसानी से जब लोन मिलने लगेगा तो लोग बड़े पैमाने पर स्वरोजगार के लिए प्रेरित होंगे। इससे बड़ी संख्या में रोजगार के मौके मिलेंगी, एम्प्लॉयमेंट का जनरेशन होगा और जो हमारे यहाँ अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या आ रही है उस पर भी बहुत हद तक रोक लगेगी, लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना से पहले तक छोटे उद्यम के लिए बैंक से लोन लेने में काफ़ी औपचारिकताएं मतलब फॉर्मेलिटीज़ पूरी करनी पड़ती थी। लोन लेने के लिए गारंटी भी देनी होती थी। इस वजह से कई लोग उद्यम तो शुरू करना चाहते थे लेकिन बैंक से लोन लेने से कतराते थे। लिखा पढ़ी से फॉर्म भरना और या बैंक से किस तरीके से क्या करना है इस फॉर्मेलिटी में वो नहीं पढ़ना चाहते थे या उनको अनईजी लगता था। इस तरह से मतलब पूरी स्कीम में अपने आप को इन्वॉल्व करना उनको समझ में नहीं आता था। तो लोन लेने के लिए इसके तहत इस योजना के तहत लोन लेने के लिए 4 लोगों में से 3 महिलाएं हैं। कैसे देखिए, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के लिए बनाई गई वेबसाइट लॉन्च करी गई थी, इसके मुताबिक 23 मार्च 2018 तक मुद्रा योजना के तहत 228144 करोड़ रुपए, फिर से आप सुन लीजिए या नोट कर लीजिए, 228144 करोड़ रुपए के लोन मंजूर किए जा चुके हैं। सरकार ने मुद्रा योजना के तहत इस साल 23 मार्च तक 220,596 करोड़ रुपए के लोन दिए हैं। तो इस योजना का क्या लाभ है या क्या लाभ हो रहा है या योजना ये किस प्रकार से हमारे अर्थव्यवस्था को लाभान्वित कर रही है, ये अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर की ये जो मुद्रा योजना है के तहत बिना गारंटी के लोन मिलता है। इसका सबसे बड़ा लाभ ये है कि इसमें बिना गारंटी के लोन प्राप्त किया जा सकता है। इसके अलावा लोन लेने के लिए
कोई प्रोसेसिंग चार्ज या प्रोसेसिंग फीस भी नहीं ली जाती है। मुद्रा योजना में लोन चुकाने की अवधि को 5 साल तक बढ़ाया जा सकता है। लोन लेने वाले को एक मुद्रा कार्ड मिलता है जिसकी मदद से कारोबारी ज़रूरत आने पर खर्च कर सकते हैं। लोन ले सकता है। मुद्रा योजना के तहत जो लोन दिया जा रहा है, इसे लेने के लिए कौन कौन लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। कोई भी व्यक्ति अपना व्यवसाय शुरू करना चाहता है, जो व्यक्ति अपना व्यवसाय या स्वरोजगार शुरू करना चाहता है, वो इस योजना के तहत लोन ले सकता है। अगर आप मौजूदा अपने कारोबार को, जो एग्जिस्टिंग आपका जो कारोबार चल रहा है, उसको यदि बढ़ाना चाहती हैं, उसमें कोई एक्सटेंशन करना चाहती हैं, तो भी इस योजना के तहत 10 लाख रुपए तक के लोन के लिए आवेदन किया जा सकते हैं। फिर इस योजना के तहत, ये जो प्राइम मिनिस्टर मुद्रा योजना है, इसके तहत 3 तरह के लोन दिए जाते हैं। पहला है शिशु लोन। शिशु लोन के तहत 50,000 रुपये तक का कर्ज दिया जाता है। फिर किशोर लोन, शिशु लोन के बाद किशोर लोन। किशोर कर्ज के तहत 50,000 से 5 लाख रुपए तक के कर्ज दिए जाते हैं। और तीसरा है तरुण लोन। तरुण कर्ज के तहत पर 5 लाख से 10 लाख रुपए तक के कर्ज दिए जाते हैं। तो अब हम ये भी जानेंगे कि क्या है मुद्रा लोन पर ब्याज दर, या किस दर पर इस योजना के तहत लोन दिया जाता है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत कोई निश्चित ब्याज दर नहीं है। विभिन्न बैंक मुद्रा लोन के लिए अलग अलग ब्याज दर वसूल करते हैं। लोन लेने वाले के कारोबार की प्रकृति और उससे जुड़े जोखिम के आधार पर ब्याज की दर निर्धारित की जाती है, और नॉर्मल कोर्स में या आम तौर पर न्यूनतम ब्याज दर जो है वो राउंड अबाउट 12% है। और इसका प्रोसीजर क्या है, या किस तरीके से इसमें लोन लिया जा सकता है। इस योजना के तहत लोन लेने के लिए आपको सरकारी या बैंक की शाखा को आवेदन देना होगा। अगर आप खुद का कारोबार शुरू करना चाहते हैं तो आपको मकान के मालिकाना हक, मतलब ओनरशिप राइट्स, या किराए के दस्तावेज, काम से जुड़ी जानकारी, आधार, पैन नंबर सहित कई अन्य दस्तावेज भी देने होते हैं। बैंक का ब्रांच मैनेजर अपने कामकाज से बारे में जानकारी लेता है। जो लोन सैंक्शन करेगा वो इसके संबंध में जानकारी लेगा। उस आधार पर आपको प्राइम मिनिस्टर मुद्रा योजना का लोन मंजूर किया जाएगा। कामकाज की प्रकृति के हिसाब से बैंक मैनेजर आपसे एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनवाने के लिए भी कह सकता है कि आप कैसा कारोबार शुरू करना चाहते हैं, उसकी प्रकृति क्या है, उससे भविष्य में कितने लाभ की संभावना है, या उससे हमारी अर्थव्यवस्था या सामाजिक लोगों की किस आवश्यकता की पूर्ति होगी, कितने लोगों को आप, मतलब पूरा आपका जो प्रोजेक्ट है उसकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट बैंक मैनेजर चाहे तो आपसे प्राप्त करेगा। फिर प्राइम मिनिस्टर योजना के बारे में अधिक जानकारी, यदि विस्तृत जानकारी कोई भी व्यक्ति चाहता है तो वो उस बैंक के मैनेजर से या अपने क्षेत्र के संबंधित जो भी, जहाँ से भी वो लोन लेना चाहता है, उससे संपर्क स्थापित करके उनकी विभिन्न फॉर्मेलिटीज़ या जो भी उनके दस्तावेज़ हैं, उनकी नियमावली है, उसको पढ़ के इसके अंतर्गत वो लोन
प्राप्त कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपने ये देखा, ये जो प्राइम मिनिस्टर की ये जो मुद्रा योजना है, ये किस तरीके से, जो प्राइम मिनिस्टर की जो ये मुद्रा योजना है, ये किस तरीके से छोटे कारोबारियों को मदद करती है। इस योजना का प्रमुख उद्देश्य ही यही था। केंद्र सरकार ने छोटे उद्यम शुरू करने के लिए ही इस योजना को शुरू किया था कि छोटे उद्यमी जो हैं ये अपने कारोबार को या स्वरोजगार को शुरू करें। तो इसके तहत लोगों को अपना उद्यम या कारोबार शुरू करने के लिए छोटे छोटे लोन दिए जाने लगे। और इस तरीके से हम देखते हैं कि 2015 से जो प्राइम मिनिस्टर ने ये योजना चलाई, मुद्रा योजना, इससे धीरे धीरे हमारी अर्थव्यवस्था का काफ़ी विकास हुआ और हम छोटे छोटे उद्यमी जो थे आर्थिक क्षेत्र में आके उन्होंने अपना कारोबार शुरू किया, उन्हें बैंक से लोन मिलने लगा। इससे प्रेरित होके बड़ी संख्या में उन्होंने रोज़गार स्थापित किया और मतलब उद्यम स्थापित किया और लोगों के लिए रोज़गार के मौके भी जनरेट हुए। प्रधानमंत्री रोज़गार योजना का पूरा नाम, अगर आप इसका पूरा नाम मतलब मैं आपको बता रही हूँ, माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट रीफाइनेंस एजेंसी। ये जो योजना थी इसका पूरा नाम है माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट रीफाइनेंस एजेंसी है। मुद्रा योजना की खास बात यह है कि इसके तहत लोन लेने वाले 4 लोगों में से 3 महिलाएं हैं। मतलब महिला उद्यमियों को इसमें ज़्यादा प्रमोट करने के लिए इस योजना को लाइन अप किया गया था कि महिलाएं भी जो हैं इस योजना के तहत आएं और मार्केट में उद्यम अपना स्टार्ट करें और स्वरोजगार के क्षेत्र में महिलाओं का भी जो योगदान है वो, मतलब महिलाएं भी जो हैं इस क्षेत्र में आके अपना रोज़गार स्थापित कर सकती हैं और इस तरीके से उनको भी समाज में एक सक्षम या आप कह सकते हैं रोज़गार मिलने का ज़रिया सरकार ने उनकी उन्नति के लिए आप कह लीजिए या उनके विकास के लिए ये योजना जो थी, एक तरह से देखा जाए तो उनके विकास के लिए सरकार ने ये योजना चलाई। तो ऑब्वियस सी बात है, जो ये धीरे धीरे ये योजना जब हमारी अर्थव्यवस्था में आई तो इसके तहत लोगों को एक आत्मनिर्भर भारत अभियान भी आप कह सकते हैं, मतलब आत्मनिर्भर भारत अभियान के अनुसार भारत सरकार ने मुद्रा शिशु लोन श्रेणी के तहत विभिन्न लाभ पेश किए। जैसे मुद्रा शिशु लोन उधारकर्ता को 1500 रुपये का ऋण की राहत, मुद्रा शिशु लोन श्रेणी के तहत 1500 रुपये का ऋण की ब्याज सब्सिडी और भारत सरकार 12 महीने की अवधि के लिए तेज़ी से लोन प्राप्त करने वाले के लिए 2% की ब्याज छूट प्रदान करें। तो इस तरीके से आप देखिए कि ये जो मुद्रा योजना थी ये किस प्रकार से हमारी अर्थव्यवस्था के लिए लाभदायक सिद्ध हुई और इस योजना ने हमारी अर्थव्यवस्था को बहुत लाभ पहुंचाया या इससे छोटे छोटे उद्यमियों को बहुत लाभ मिला। थैंक यू सो मच।